मैं नकारात्मकता को कभी भी अपने ऊपर हावी नहीं होने दूंगी। मैं उसे मुझसे बेहतर प्रदर्शन करते हुए नहीं देख सकती। मैं स्कूल में सबसे अच्छी सहेलियां हुआ करती थी। श्रेया और प्रिया दोनों एक ही स्कूल जाती थी। वो दोनों एक दूसरे के नजदीक ही रहती थी, इसीलिए साथ पढ़ती थी, खेलती थी और हमेशा एक दूसरे के घर पर मिलती थी। प्रिया में एक श्रेष्ठता की भावना थी। आमतौर पर स्कूल में उसे श्रेया से अच्छे अंक मिलते थे और वो निस्संदेह एक बेहतरीन विद्यार्थी थी जो खेलकूद में भी अच्छी थी। अधिकार जमाना उसका स्वभाव बन गया और वो हमेशा यही उम्मीद करती कि वो ही बेहतर हो। कभी जब श्रेया उससे बेहतर करती तो वो जलन और गुस्से ऐसा क्यों? क्या तुम में कोई आत्मसम्मान नहीं है? परंतु अभी वे छोटी थी और उनके परिवार वालों को उनके स्वभाव पता थे। दिन बहुत जल्दी गुजरते गए। उन्होंने अपना ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी कर ली। दोनों ने पढ़ाई का अलग क्षेत्र चुना था, इसीलिए उनमें अब कोई प्रतियोगिता नहीं थी। हालांकि वे अब भी जिगरी दोस्त थी। प्रिया को होशियार होने के कारण एक बहुत ही अच्छी कंपनी में नौकरी मिल गई। उसने नए कौशल सीखे और उन्हें प्रयोग में लाना शुरू कर दिया था। मगर अब उसे कड़ी प्रतियोगिता का सामना करना पड़ रहा था। वो बहुत मेहनत से काम करती थी क्योंकि उसे सबसे बेहतर बनना था। उस पर सबसे बेहतर होने का लगभग जुनून सवार था। अब वो कंपनी के एक महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट पर काम कर रही थी। कंपनी के पास उपलब्ध सबसे प्रतिभावान लोगों की ये टीम बनी थी। टीम लीडर भी बहुत ही तेज था और उसने सबको साथ कर लिया था। उन्होंने बहुत मेहनत की और वे अच्छे परिणाम दे रहे थे। मगर प्रिया ने ये महसूस किया कि टीम के दूसरे सदस्य केवल उसके जितने अच्छे ही नहीं थे, बल्कि कभी-कभी तो उससे बेहतर थे। उसे वैसे ही जलन की भावना का अनुभव होता था जैसे श्रेया के अच्छे प्रदर्शन पर होता था। परंतु अब उसके सर में दर्द होता था, या उसकी भूख मर जाती थी, या उसकी हथेलियों में पसीना छूटता था। ये क्यों होता है? वो ये समझ नहीं पा रही थी। जब भी उसे ये लगता कि कोई और अच्छा कर रहा है, वो और ज्यादा मेहनत करती और अपने आप को थका देती। वो उन पलों से नफरत करती जब किसी और सदस्य की प्रशंसा होती थी। अपने काम पर ध्यान देने के बजाय आजकल उसने औरों के काम में ताक झांक करना शुरू किया है, ये जानने के लिए कि वे क्या कर रहे हैं। इस कारण उसका अपने काम से ध्यान बंटने लगा और उसका प्रदर्शन खराब होने लगा। उसका सरदर्द बढ़ गया और वो बहुत जल्दी गुस्सा होने लगी थी। वो नई नौकरी में किसी के साथ घुल मिल ना सकी थी और उसके कोई दोस्त नहीं थे। उसने महसूस किया कि अब उसे श्रेया की बहुत याद आती है। वो कंपनी में टीम के प्रस्तुतिकरण का दिन था। उसे पता था कि टीम के एक सदस्य ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया था।
उसकी जलन अपने चरम पर थी। वो कुछ ठीक से सोच नहीं पा रही थी। उस रात वो सो नहीं पाई। उसे पता नहीं था कि क्या किया जाए। तब उसने देखा कि उससे बेहतरीन काम करने वाले टीम सदस्य ने सम्मेलन कक्ष में प्रस्तुतिकरण डाउनलोड करने के लिए पेन ड्राइव लगाया था और वो शौचालय चला गया था। गुस्से में आकर प्रिया ने पेन ड्राइव को बस खींच कर निकाला और खिड़की से बाहर फेंक दिया। फिर अपनी जगह यूं बैठ गई जैसे कुछ हुआ ही नहीं था। मगर वो अंदर सुलग रही थी। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि आगे क्या हुआ? और कृपया अपनी कहानी को आगे बढ़ाएं। लायक महत्वपूर्ण विचार। किसी भी व्यक्ति के लिए जलन एक सबसे बुरा गुण है। इसके कारण आदमी नफरत में अंधा और औरों के अच्छे गुणों की प्रशंसा करने के लिए असमर्थ हो जाता है। ऐसे लोगों को अक्सर टीम से बाहर निकाल दिया जाता है और कोई भी उनके साथ दोस्ती नहीं करना चाहता है। ये खतरनाक है। हमें दोस्तों की जरूरत है। हमें साथी की जरूरत होती है। हमें किसी टीम के एक रचनात्मक सदस्य बनने की जरूरत होती है। क्या ऐसी नकारात्मकता पर काबू पाया जा सकता है? हाँ, इस पर अवश्य ही काबू पाया जा सकता है। सबसे पहले आपको अपने अंदर की नकारात्मकता को पहचानना होगा। आप अपने दोस्तों के साथ इसके बारे में बात कर सकते हैं। अपनी दुर्बलताओं के बारे में उन्हें बताएं और उससे जूझने के आप जो प्रयास कर रहे हैं उसके बारे में भी बताएं। तब वे आपके लिए आधार बनेंगे और इससे निपटने में आपकी सहायता करेंगे। वे आपके छोटे से छोटे प्रयास में भी आपके साथ होंगे। छोटे से छोटे प्रसंगों में आपकी जीत में और अधिक प्रयास करने के लिए वे आपको प्रोत्साहित करेंगे।